नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। यूपी में दोबारा सत्ता में आने के बाद सीएम योगी का बुलडोजर माफियाओं की छाती पर चढ़कर बोल रहा है। माफिया अपराधी की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। और जिस तरह से सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बुलडोजर रिपेयरिंग के लिए गए हुए हैं, उसके बाद क्या सरकार आई, बुलडोजर एक्शन में आ गए। यूपी में बुलडोजर का खौफ अपराधियों में इतना हो चुका है कि अब अपराधी खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े तुर्रम खानों से अवैध जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। लेकिन अब यूपी में बुलडोजर के बाद डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है। दरअसल भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने में अब ज्यादा वक्त लगाया जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि डायनामाइट बड़ी बड़ी इमारतें गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए बाकायदा विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। डायनामाइट का इस्तेमाल शहरों में ऊंची और बड़ी मंजिलों को गिराने में किया जाएगा, क्योंकि बड़ी मंजिलों को गिराने में बुलडोजर के दबने के साथ काफी समय बर्बाद होता है और हादसे का भी डर बना रहता है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। अपराधियों पर आफत आई जब से योगी सरकार आई। बुलडोजर से अपराधियों पर लगाम, यही है योगी का फरमान। डर खौफ के साए में अपराधियों का सरेंडर थाने में। जीरो टॉलरेंस पर काम जारी, माफियाओं पर भारी। जब से योगी पार्ट 2 की सरकार आई है, बदमाशों की शामत आई है, अपराधियों पर आफत आई है, दबंग बिल्डरों की जान पर बनाई है। कोई ऐसा जिला नहीं जहां बुलडोजर चला नहीं। योगी का एजेंडा साफ है, बदमाशों के खिलाफ आफत ही आफत है। योगी ने अपने 100 दिन के एजेंडे में बदमाशों, गुंडों, माफियाओं, दबंग बिल्डरों, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों को ये संदेश दे दिया कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा, वरना खैर नहीं। बाबा बुलडोजर के बाद अब योगी सरकार ने अब बदमाशों की बिल्डिंगों को निस्तनाबूद करने के लिए डायनामाइट की एंट्री कर दी है। भूमाफियाओं के मंसूबे को खाक में मिलाने के लिए वक्त जाया नहीं किया जाएगा, बल्कि डायनामाइट का इस्तेमाल होगा। इसके लिए बाकायदा विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। डायनामाइट्स का इस्तेमाल शहरों में ऊंची और बड़ी मंजिलों को गिराने में किया जाएगा, क्योंकि बड़ी मंजिलों को गिराने में बुलडोजर के दबने के साथ काफी समय बर्बाद होता है। लिहाजा अब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके लिए भोपाल से टीम बुलाई जा रही है। कहीं माफिया की बिल्डिंग को तहस नहस किया जा रहा है, कहीं सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है। सरकार का मिशन फिर एक बार साफ है कि बदमाशों के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा सत्ता में आते ही बुलडोजर की स्पीड और तेज हो गई है। शहरों में बुलडोजर ने अपराधियों पर गरजना शुरू कर दिया है। यही नहीं, प्रचंड बहुमत के बाद योगी सरकार की सत्ता में वापसी के साथ ही एक बार फिर अपराधी पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने लगे हैं। सत्ता में वापसी के साथ ही करीब सैकड़ों कुख्यात अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो प्रदेश भर में आधे से ज्यादा जिलों में बुलडोजर की वापसी होती दिख रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पेट्रोल पंप बीडीए ने तोड़ा है। ये पेट्रोल पंप यहाँ के विधायक सैयद इस्लाम जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं इस बार, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भंवरलाल लाल मौर्य को हराकर भोजपुरा क्षेत्र के विधायक बने थे। ये इन्हीं का पेट्रोल पंप है। बताया जा रहा है कि बीडीए ने मानचित्र पास ना होने की स्थिति में इस पेट्रोल पंप को तोड़ दिया, इस पेट्रोल पंप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। ये कहीं ना कहीं आप इस पेट्रोल पंप की स्थिति से अंदाज़ा
लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। इसमें मशीनें जो सीएनजी की मशीनें हैं, सीएनजी की मशीनें भी तोड़ दी गई हैं। अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर पहले से भी तेज दौड़ता दिख रहा है। बता दें कि चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अपराध पर सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करेगी और अपराधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब अपराधियों को डर सता रहा है कि कहीं पुलिस एनकाउंटर न कर दे। अपराधियों को ये भी डर सता रहा है कि उनके घरों पर प्रशासन बुलडोजर न चलवा दे। थाने में अपराधी बिना बुलाए ही हाजिरी लगाते दिख रहे हैं। कानून का डर इतना है कि जनता को दहशत में डालने वाले अपराधी हाथ में तख्ती लिए थाने में पहुंच रहे हैं। देखिए, बुलडोजर उसी जगह चल रहा है जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ माफिया है, जहाँ अपराध है, जहाँ नियम विरुद्ध है, जहाँ सरकारी जमीनों पर कब्जा है, या जो लोग हैं इससे संबंधित जिन्होंने अपराध से तमाम संपत्ति जुटाई है, बुलडोजर उन्हीं पे चल रहा है। पहले भी विपक्ष को ये बुरा लगता था क्योंकि विपक्ष इन्हीं लोगों के साथ था, पर योगी सरकार को इस जनता ने मैंडेट ही इस पर दिया है कि इन अपराधियों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलडोजर इसी गति से चलता रहे। तो मुझे लगता है जनता के मैंडेट का योगी सरकार सम्मान कर रही है। बुलडोजर के लगातार आक्रामक रुख से सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान योगी को बाबा बुलडोजर की उपमा देने वाले अखिलेश यादव ने योगी सरकार द्वारा बुलडोजर से कार्रवाई करने पर सवाल उठाए हैं। सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अगर डायनामाइट है, इससे पहले पहली बार नहीं डायनामाइट चल रहा है, इससे पूर्व में भी एक सरकार ने डायनामाइट लगा करके बिल्डिंग और स्टेडियम तोड़े थे, लेकिन जनता ने उस बार सरकार को ही खत्म कर दिया। ये कोई ऐसा बहुमत नहीं है, और ऐसे बहुमत इस देश की जनता ने बहुत बार देखे हैं। पार्टी कानून पर, संविधान पर भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर भरोसा नहीं करती। माफियाओं, गुंडों, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करना तो ठीक है, लेकिन जनता को इंतजार है जब उस वक्त के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि बगैर अधिकारियों के मिलीभगत से कैसे ये अपराधी फलते फूलते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो बाबा के बुलडोजर का जो असर था वो चुनाव के बाद से ही देखने को मिल रहा था, और अब इसको लेकर के लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं वो डायनामाइट को लेकर के चल रही हैं। यानी कि लक्ष्य बड़ा है, और इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए क्या डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या चीजें हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब तलाशेंगे। एक खास पैनल और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले हमारे साथ आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ प्रसपा से प्रवक्ता अनिता मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। अनिता जी, बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से नेता अशोक यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है। और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राजेश राय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत जरा मैं अशोक यादव जी आपसे करना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार चुनावों से पहले भी ये कहती रही थी कि अभी सर्विस पर गया है बुलडोजर, सत्ता में वापस लौटते हैं तो बड़ी तेजी के साथ ही बुलडोजर चलता है, लगातार एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, इसको लेकर के सवाल भी उठाए जाते हैं। लेकिन अब डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है, लक्ष्य बड़ा नजर आ रहा है क्या? अच्छा, ये बताइए कि हमारी समाजवादी पार्टी ये कब कहती कि संविधान के आप विरुद्ध काम करें? संविधान के अंतर्गत जो भी काम आता है वो देश के हित में होता है। मैंने आपसे लगातार भी कहा इस हफ्ते में कि चुनाव गुजर चुका है और चुनाव बहुत दूर है, अब हमें समाज की बनाने की जरूरत है। लेकिन इतना मेरा मानना जरूर है कि अगर कोई आदमी, देखिए निशाने पर इनके वो लोग हैं जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, हम कह रहे अगर फिर आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस दिन भाजपा कह रहे हैं कि जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहे हैं। नहीं, इन्हें लगता है। अच्छा विधायक, अच्छा मैं आपसे एक बात कहता हूं, पूरे प्रदेश का पैमास करानी चाहिए। पूरे प्रदेश जितने भी भाजपा के बड़े विधायक नेता हैं, इनके होटल, इनकी तमाम फार्म हाउस हैं, उनकी भी जांच करानी चाहिए। एक तरफ से पहले जांच करा ले पूरे प्रदेश की कि कितने दोषी हैं, उसके बाद शुरुआत करें। हमें उस दिन खुशी होगी जिस दिन भाजपा के तमाम नेताओं ने जो कब्जे कर रखे हैं उन पर चलेगा बुलडोजर। कब्जे आपके नेताओं ने भी कर रखे हैं क्या? मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन क्या आपके नेताओं ने भी कब्जे किए हैं?
देखिए मैं आपसे कह चुका हूं, हाँ। मैं एक अच्छे समाज का बहुत बड़ा प्रचारक भी हूं। अच्छा समाज, बेहतर समाज बने। हमने कितने बार आपसे कहा है कि अपना कोई चुभन की बात करो, सिर्फ बेहतर वतन की बात करो। खूब खराबा बहुत हुआ लोगों, अब तो चैनो अमन की बात करो। हाँ। तो चैनो अमन भी इसी में आता है कि हमारे समाज में शांति हो, गंदे मैं लोग अशोक जी जेलों में इसलिए तो हो, पूछ रहा हूं अपराधी आपसे, जेल में हो। ये हम जो कब बुलडोजर कहते का हैं? जिक्र हो रहा है, बार बार जो बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जो बुलडोजर चला है, कार्रवाई हो रही है, ये सही हो रही है कार्रवाई? नहीं, अरे देखिए, अगर कोई आदमी ने गलत कब्जा किया, आप तोड़िए उसका। हाँ। हम कब मना करते हैं? सही हम मान कैसे रहे हैं कह ना आप? सकते हैं आपके चैनल पर बैठ के? क्या मैं ऐसी बात करूंगा? हाँ। बेशक मैं व्यक्तिगत रूप से भी इसका विरोधी हूं, समझे। मैं विरोधी इस बात का हूं कि गलत जगह पर आप मकान नहीं बनाइए। हाँ। अब आप गलत जगह पर पेंट मत बनाइए, अपना हॉस्टल वगैरह जो भी मत शहज़ल बनाइए, इस्लाम, कॉलेज मत बनाइए। हाँ, मेरा शहज़ल ये कहना इस्लाम, खुद का मानना है। लेकिन हाँ। प्रदेश के अंदर केवल कुछ समुदाय के लोग नहीं, कुछ पार्टी के लोग नहीं, हो सकता है हमारे पार्टी के कुछ लोगों ने गलती की हो, हाँ। तो उनको उसका दंड मिल रहा है। एक्शन लेकिन होना चाहिए ना? भाजपा के तमाम नेताओं ने भी एक्शन होना चाहिए। एक्शन हम कब मना करते भाई? हाँ। अगर अच्छा बताइए, कोई काम गलत हम करें, आज हम किसी को गोली मार देना, जेल जाना चाहिए। हम डंडे किसी को मारे, हमें जेल जाना चाहिए। हम अगर कब्जा करते हैं, लेकिन हमारे अखिलेश जी का तो साफ कहना है, पूरे चुनाव में इस बात पर वोट मांगा था, आप जमीन पे कब्जा करें, मुझे वोट मत दीजिए। अच्छा, डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है, वोट मत दीजिए। ठीक है। अच्छा, मैं एक जरा जल्दी से आपसे जवाब चाह रहा हूं। बुलडोजर को लेकर के तो बड़ी चर्चाएं रही, बीते 5 साल के अंदर बाबा बुलडोजर का जिक्र होने लगा, एक उपाधि तक दे दी गई और इसमें कह दिया गया कि बुलडोजर तो बड़ा नुकसान कर रहा है। चुनावों से पहले की बात है, लेकिन अब बुलडोजर जिस रफ्तार से चल रहा है, अशोक यादव जी सुनिए तो सही, जिस रफ्तार से बुलडोजर चल रहा है, अब उसके बाद डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है। डायनामाइट से कुछ नुकसान भी होगा क्या? अरे भाई, कल हमारे आने वाली पीढ़ी भी तो यही लिखे पड़ेगी। हाँ। हम कब चाहते हैं, अखिलेश जी कब चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी गलत जगह जाए? हम भी चाहते हैं बेहतर समाज बनाए। मुलायम सिंह जी एक बात अक्सर कहते थे कि दूसरे आदमी ने अगर 8% विकास किया, आप 10 करिए, आप बेहतर समाज बनाइए, आपके साथ है। लेकिन आपके दिलो दिमाग में किसी एक दल की बात हो। अच्छा बताइए, कोई आतंकी घटना होती है, हमारे पार्टी का नाम क्यों आता है? हमारे नेता ने साफ कह दिया कि हमारा संबंध किसी भी गलत आदमी से नहीं है, गलत गुंडे से नहीं है, गलत आतंकी माफिया से नहीं है। अगर वो कब्जा करता, कार्रवाई करिए, लेकिन भाजपा के तमाम नेताओं ने जो कब्जे इसलिए तो सवाल उठ जाता है ना अशोक यादव जी, मुर्तजा अब्बासी का नाम जब सामने आता है, मुर्तजा अब्बासी को डिफेंड करते हुए अखिलेश यादव भी कहते हैं कि उनका तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनके पिता की बात को मान लेना चाहिए। और दूसरी तरफ जो टीम जांच कर रही है वो ये कहती है कि आईएसआईएस के साथ संपर्क है, वीडियोस देखता था जाकिर नाइक की। तो आप उसकी जांच कराइए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। उसमें हम आपसे कब कहते हैं भाई? हम आपसे कब ये कहते हैं, हमारा दल कब ये कहता है कि आप छोड़िए, आप जांच करिए, हमारा देश पहले है। इस बात को मानी मुलायम सिंह भी कहते हैं, आज उन्होंने मुलाकात लेकिन बीजेपी के नेता यही तो कहते हैं ना कि जहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं या आतंकी को अगर पकड़ लिया जाता है तो डिफेंसिव मोड में यहां पर समाजवादी पार्टी आकर के बैकफुट पर उसको सपोर्ट करती है। नहीं, पिछले मैं उनके बराबर साथ रहता हूं, कभी नहीं। वो नीतिगत बात करते हैं, वो नीतिगत बात ये करते हैं कि जहां भी गलती कोई दल का आदमी करेगा, भले भाजपा कांग्रेस की हो चाहे सपा का हो, अगर गलती करता है, जबरदस्त कब्जा करता है, तो आप कार्रवाई करिए। लेकिन आपके दिलो दिमाग में केवल संवैधानिक बात होनी चाहिए। ठीक है, संवैधानिक होनी चाहिए, समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक सोनकर भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों को अगर आप तोड़ देते हैं, उनके संस्थानों को आप तोड़ देते हैं, शहज़ल इस्लाम के जो पेट्रोल पंप है उसको तोड़ दिया जाता है, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिस्ट भी तो निकालनी चाहिए जो कि अवैध रूप से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। दीपक जी, देखिए, निश्चित रूप से जांच में जो भी दोषी पाया गया है उस पर कार्रवाई हो रही है। अब समाजवादी पार्टी के लोग ही उन दोषियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो इसमें दोषी कौन है? समाजवादी पार्टी ना। ये जो दोषियों को संरक्षण देने का काम किया है, माफिया को संरक्षण देने का काम किया है, ये इनको सोचना चाहिए ना। अभी भाई दीपक जी प्लीज डिबेट बिगाड़िए मत। देखिए मैंने नहीं डिबेट बिगाड़िए मत प्लीज। मैं डिबेट में बिगाड़ नहीं रहा हूं। आप जब बोल रहे थे तो मैं आपको सुन रहा था, आप मेरी बात भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए। सुनेंगे ना? तो हाँ सुनेंगे। सुनने का भी काम करिए, है ना? तो जिस तरीके से आपने संरक्षण देने का काम किया है, और जैसे संरक्षण का परिणाम आज का नहीं है, संरक्षण का परिणाम चाहे हम अगर मुजफ्फरनगर की घटना में हुए ऐसे दोषियों का दे लें, तो जो उनके आवास पर बैठ करके दावतें खाते हैं, चाहे उनके घरों में जाकर के फोटो खिंचवाते हैं, तो ये संरक्षण हम सामने दे रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी दोषी हो, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, बार बार ये सवाल आता था
कि प्रशासन के लोग अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो निश्चित रूप से आज लगातार हमारे सामने आ रहा है, तो जो भी जिस तरीके से दोषी है चाहे उस पर कार्रवाई करने का काम इस सरकार में निश्चित रूप से किया जा रहा है, और 5 साल में भी किया गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जो भी माफिया गुंडागर्दी करता है वो आज उत्तर प्रदेश के बाहर है या तो जेल के अंदर। अच्छा तो दीपक निश्चित सोनकर, रूप से मैं एक जीरो सवाल का जवाब और टॉलरेंसी आपसे के लेना अंदर चाह रहा कानून की हूं। व्यवस्था ये बुलडोजर लगातार जिस करके रफ्तार के साथ किया। चुनाव के बाद से चला है, तो अब इस रफ्तार को क्या कारण है कि डायनामाइट को लेकर के आया गया है? डायनामाइट की एंट्री आखिर क्यों हुई है? बुलडोजर की रफ्तार तो तेज चल रही थी। निश्चित रूप से देखिए बुलडोजर की रफ्तार जो है और जो इस तेजी के साथ ही चलेगी, मगर जिस तरीके से लगातार हम अगर डायनामाइट की बात करते हैं तो उसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि जिस तरीके से लगातार बुलडोजर का काम है वही डायनामाइट का भी काम है। तो जो दोषी के ऊपर काम है वो कार्रवाई का काम है, चाहे वो डायनामाइट के रूप पर हो चाहे वो बुलडोजर के रूप पर हो। उस दोषी के ऊपर ऐसी सजा होनी चाहिए कि 10 बार कोई भी अपराधी अपराध करने से 10 बार सोचे, कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराध को दंशन देने से पहले 1000 बार सोचे। ये कार्रवाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है अनीता मिश्रा जी, ये जो कार्रवाई है वो तो की जा रही है और अपराधियों के मन में एक डर बन सके, ऐसे लोगों के मन में एक डर बन सके कि अगर आपने गलत किया है ना तो आपके खिलाफ एक्शन होगा और ठोस कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, इसलिए बुलडोजर बड़ा रफ्तार के साथ चला, लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता यही तो कह रहे हैं कि इसी बात को तो आधार बना करके लोगों ने वोट दिया है और इसीलिए हम आगे बड़ी रफ्तार के साथ बुलडोजर को चला रहे हैं। लेकिन अब तो डायनामाइट आ चुका है। देखिए मेरा कहना यह है कि भाजपा की कार्यशैली अगर आप देखिए पास्ट में भी तो काफी कुछ काम करते हैं ये, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा होता है। और जब कभी भी इनसे सवाल पूछने की बारी आती है तो ये कुछ कुछ ऐसी चीजें करके और उसका इतना प्रोपेगेंडा, इतना मीडिया में उसका हल्ला मचाते हैं कि लोगों का ध्यान भटका सकें। अब हमें एक बात बताइए, इनका बुलडोजर तो पिछले 5 साल भी खूब चल रहा था, उसके बाद भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जो अगर आपका इतना बड़े बड़े जो महकमे हैं जो काम कर रहे हैं अवैध कब्जों को रोकने के लिए या अवैध निर्माण को रोकने के लिए, वो महकमे क्या गहरी नींद में सोते रहते हैं? और मेरा सवाल ये है कि जो भी सरकारी महकमा है, सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब सरकार के नुमाइंदे और हम उनको सरकार समझते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सरकार इस मोर्चे पे फेल रही है। तभी तो ऐसा हुआ कि 5 साल के बाद भी अवैध निर्माण भी हो रहे हैं और कब्जे भी हो रहे हैं। तो सरकार का ही तो ये फेल्योर हुआ ना। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा करिए, आप कब्जे हो रहे हैं होने दीजिए, अवैध निर्माण हो रहे हैं होने दीजिए। फिर जब हम महंगाई बढ़ाएंगे, लोग महंगाई और रोटी कपड़ा और मकान के लिए जब सड़कों पे उतरेंगे तो उस समय हम बुलडोजर चढ़ाएंगे, बिल्डिंग गिराएंगे और डायनामाइट ले आएंगे और इस तरह की बातें करेंगे, लोगों का ध्यान भटकाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये डायनामाइट की एंट्री हुई है? आप मुझे एक बात बताइए, नींबू के इस समय दाम हो गए 350 रुपए, तेल हो गया इनका 90 रुपए से 200 रुपए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, महंगाई इतनी बुरे हाल में है, बेरोजगारी का हाल बुरा है, अपराध का हाल बुरा है, उन पे कोई बात नहीं कर रहे हैं आप, और आप बुलडोजर चला रहे हैं सिर्फ। अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं, ये सरकारी काम है, ये सरकारी महकमे का काम है कि वो अवैध कब्जे हटाए, वो अवैध बिल्डिंग्स को तोड़े, ये तो काम है आपका। इसका क्रेडिट कैसा लेना? जो काम आपका है, आप अपराध को रोके, महंगाई कम करें, बुलडोजर चलाना सही है कि नहीं है? बात करें नहीं, देखिए बिल्कुल सही है चलाना, वो इनका काम है, वो तो सरकार का काम है, वो आपको करना है। तो आप इसका इतना प्रोपेगेंडा करिए और एक्चुअली जो मूलभूत जो सड़कों पे हर आदमी मर रहा है, बेरोजगारों की आत्महत्या देखिए, उस पे आपका कोई विचार नहीं है। देखिए, जब भी सवाल दीपक सोनकर, मैं आपसे जवाब लूंगा, मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा कि महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ये जो डायनामाइट की एंट्री हुई है, ये असल मायने में क्या यही कारण है? हाँ। मेरे सवाल और भी एक एक करके, अभी समय भी है अनीता जी, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन मैं आता हूं दीपक जी, राजेश राय जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। राजेश राय जी, अब ये जो डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है और बुलडोजर की रफ्तार इससे पहले चुनाव के बाद से बहुत तेजी के साथ हुई, रिपेयर होने के लिए बाद जब वापस से बुलडोजर आया तो बड़ी स्पीड में चला है। लोगों का ये कहना है कि जिस रफ्तार से चल रहा है उसमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा और खास करके ऐसे लोग इसके चपेट में आएंगे जो कि अवैध काम करते थे, भूमाफिया थे, संरक्षण जिनको मिलता था। और यहाँ पर अनीता जी का एक सवाल है, वो ये कह रही हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये
न सिर्फ एक रूप में कार्रवाई है, बल्कि इससे लोगों में डर तो बनेगा, ये तो अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी के नेताओं, तमाम दूसरे राजनीतिक दल के नेताओं इसको गलत नहीं मान रहे हैं, कहने की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन समान रूप से होनी चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या अब डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है, इसको लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, अपराधियों के मन में या ऐसे जो लोग हैं उनके मन में एक डर बनाने के लिए क्या ऐसे कदम होने चाहिए? ये बिल्कुल ठीक है क्या? ये डर तो उत्पन्न होगा अगर किसी ने जो है वो पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में अवैध कब्जा करके अपनी जमीन पे मकान बना लिया, जमीन सरकारी है, सरकारी जमीन पे मकान बना लिया, नक्शा पास नहीं है, जो अथॉरिटी है उसने नक्शा पास नहीं किया। आपका जो प्रश्न है और जो अनीता जी का प्रश्न है वो भी अपनी जगह जायज है कि जिन लोगों ने उस पर बनने दिया, जिस समय बनता रहा उस समय नहीं ध्यान दिया, नहीं किया उसको, या पैसे लेके बनवा दिए, वो तो गलत है ही है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति के कारण, चाहे वो परिस्थिति उस व्यक्ति का बड़बोलापन हो, चाहे उस व्यक्ति का कोई किसी, जिसे कहते हैं किसी अपराध में संलिप्तता हो, और उस अपराध में संलिप्तता के नाते जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो उसमें मिला कि इनका जो ये संस्थान है या जो ये जगह है ये गलत जगह बना हुआ है, सरकारी भूमि पे बना हुआ है, बिना नक्शे के बना हुआ है, तो जो भी जहां पर भी ये बुलडोजर चल रहे हैं, अगर ये लीगली गलत होते तो आप देखिए ना, सरकार भी जो कर रही है या जो प्रशासन कर रहा है, अगर वो विधिक रूप से गलत होंगे तो आज की तारीख में छोटी छोटी बातों पर जाकर के आदमी हाई कोर्ट से स्टे ले आता है, हर जगह से उसको न्याय मिलता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले इस कार्यकाल में भी, इस सरकार की, इस कार्यकाल में भी जो शुरू हुआ है, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि किसी मामले में कहीं पर जो है वो बुलडोजर से कहीं अगर किसी की संपत्ति को गिराया गया, चाहे वो माफिया रहे हों, चाहे गुंडे रहे हों, चाहे जो भू माफिया रहे हों जिन्होंने जमीनों पे कब्जे किए हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी को जमींदोज किया गया है तो न तो इसमें सरकार की भर्त्सना हुई है, ना कोर्ट वगैरह से कहीं कोई रिलीफ मिली है किसी को। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो जो भी विधिक चीजें हैं, विधिक जो हम इसको कहते हैं हम लोग, कि जो कानूनी कार्रवाई का जो कागज का पेट है वो पूरा पेट भर के किया जा रहा है, गलत नहीं हो रहा है। हाँ, हो रहा है जिनके खिलाफ उनको ये लग सकता है कि हमारे साथ जाति हो रही है, लेकिन उन्होंने जो कब्जे करके किया था वो जाति तो थी ना। तो ये तो बात हो गई बुलडोजर वाली कार्रवाई की। जहां तक डायनामाइट की बात है तो अभी हिंदुस्तान में बहुत जगहों पे तो हमने नहीं देखा है, लेकिन जो वीडियोस देखने को मिलते हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं विदेशों में और जिनको खारिज कर दिया जाता है कि इनको उड़ाना है, गिराना है, तो वो डायनामाइट जो है वो सिस्टम इस तरह का है कि वो जो उनके कॉलम्स हैं नीचे ऊपर 5, 6 के 8, 10 जगह पे इस तरीके से डायनामाइट फिट कर देते हैं कि एक बार में जब वो उसको डायनामाइट को जो ब्लास्ट करते हैं तो वो उनकी जो नीचे बेसिकली जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से नष्ट हो जाता है कि पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो भरभरा करके एक ही बार में गिर पड़ती है नीचे। तो जो इतना समय और जो मेहनत है, वो जो परिश्रम है, वो जो इस काम में लगता है वो काफी हद तक बच जाता है। तो डायनामाइट और बुलडोजर में इतना ही फर्क है जहां तक उसके इफेक्ट की बात है। ये नहीं है कि डायनामाइट से उड़ा देंगे तो उसमें कोई आदमी मर जाएगा, नहीं, जो आदमी कोई किसी जनहानि न हो, इस बात का ध्यान तो बुलडोजर में भी रखना होगा, और इस बात का ध्यान तो जब डायनामाइट होगा तो उसमें भी रखना पड़ेगा, उसकी सारी जो सावधानियां हैं वो बरतनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, ये है कि इससे कम से कम ये बात तो है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके मन में ये भय तो है, और जिन लोगों ने गलत काम किया, जो उन्होंने अपनी संपत्ति जो है, जो अवैध ढंग से जो पैसा उन्होंने कमाया था, जब उन पैसों को संपत्ति में लगाया और वो संपत्ति का नुकसान हुआ, तो आदमी को जब आर्थिक रूप से चोट लगती है तो परेशान तो होता है वो, ठीक है, उसको गुस्सा भी आता है। लेकिन समाज में एक मैसेज जाएगा, समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे, इस बात को लेकर के मैसेज जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है, ये मैसेज भी लोगों के मन में जाएगा, और ये मैसेज भी जाएगा कि अगर आपने गलत किया है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। दीपक सोनकर, ये जो डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है, और राजेश राय जी कह रहे हैं कि इमारत को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कई जगहों पर होता है। भारत में इसका ज़्यादा तस्वीरें देखने को नहीं मिली है, लेकिन एक बड़ी शुरुआत के तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकता है। तो क्या ये माना जाए कि लक्ष्य बड़ा है, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो कि रडार पर आ चुकी हैं, लक्ष्य बड़ा है क्या? जी, निश्चित रूप से बड़ा लक्ष्य है कि जिस तरीके से लगातार हमने देखा होगा कि चाहे लखनऊ की बात हो, चाहे अम्बेडकर नगर की बात हो, चाहे बरेली की आज की घटना की बात हो, तो जिस तरीके से कब्जे किए गए हैं, तो आज कब्जे हटाने का बात पूरा लगातार उन कब्जों को मुक्त किया जा रहा है।
तो निश्चित रूप से आदरणीय राजेश जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरीके से डायनामाइट हमने अभी तक भारत देश में कमी, मगर जिस तरीके से बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाता है, निश्चित रूप से पूरी व्यवस्थित रूप से कि किसी की व्यक्ति को हानि ना पहुंचे और पूरे पैलर के तहत उस डायनामाइट को लगाने का काम भी किया जाएगा और पूरी बिल्डिंग एक बार में ध्वस्त हो तो डायनामाइट का ही रूप हो। मगर मैं एक बात को और जोड़ना चाहता हूं कि चाहे डायनामाइट का रूप हो चाहे बुलडोजर का रूप हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी अपराधी होगा उस पर कार्रवाई करने का काम डायनामाइट से भी किया जाएगा और बुलडोजर से तो लगातार चल ही रहा है। मैं देख रहा हूं कि लगातार आपने देखा होगा कि जो भी अवैध कब्जों की बात आती है तो लगातार अवैध कब्जों को भी हटाने का भी काम निश्चित रूप से लगातार किया जा रहा है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जब 2022 में सरकार उसकी प्रेरणा से लगातार उस तेजी को किया जा रहा है। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, माने 100 दिन के अंदर क्या क्या बदलाव करने के साथ उसकी बैठक भी तैयारी की गई है कि 100 दिन हर मंत्री अपने क्षेत्र के अंदर क्या बदलाव करेगा, उसकी लगातार बैठक चिंतन की जा रही है। लगातार जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के नेतृत्व के साथ, माने जनता के सेवक के साथ उतरने का काम किया है, उसी भरोसे के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता का भरोसा जीत रही है। लेकिन दीपक सुनकर एक सवाल, क्योंकि अनिता जी ये पूछना चाह रही थी कि महंगाई एक बड़ा विषय आज के समय में, इस मुद्दे से सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है, सिर्फ लोगों का ध्यान बांटना है, इसीलिए इसको शामिल कर लिया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरीके से अगर हम एक सुरक्षा का वातावरण खड़ा करेंगे, हम एक अच्छा प्रशासन का वातावरण खड़ा करेंगे, तभी जाकर के लोग हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए बड़े होंगे। आज देखने को मिल रहा है कि बाहर से किस तरीके से व्यापार का क्षेत्र बड़ा हो रहा है, आज किस तरीके से लोग अपने उद्योग के क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। आज जैसे उदाहरण के रूप में हमने देखा था कि 2017 से पहले व्यापारी अपने स्थान से अपने व्यापार को बढ़ाने के बाद अपने घर पर सुरक्षित नहीं पहुंचा था। आज सुरक्षा का वातावरण खड़ा हुआ है, आज प्रशासन का वातावरण खड़ा हुआ, आज सुशासन का वातावरण खड़ा हुआ है। आज जिस तरीके से लोगों का विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हो रहा है, सुनिए ना, जिस तरीके से दीपक जी शहज़ल इस्लाम समाजवादी पार्टी के नेता विधायक एक स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद से उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है, अब ये सवाल उठता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई नेता इसको लेकर के कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ पार्टी के लोगों के ऊपर या कुछ ऐसे लोगों के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है, बीजेपी के अगर नेता गलत कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समान रूप से कार्रवाई हो ना जी, निश्चित रूप से समान रूप से कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से जिस तरीके से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, देखिए जिस तरीके से हम लोग देखेंगे जो भी जांच में आएगा ना उसके ऊपर तो कार्रवाई करने का काम करेंगे। अगर हम कार्रवाई करते हैं तब भी प्रवक्ताओं को बुरा लगता है, अब कार्रवाई नहीं करते हैं तब भी प्रवक्ताओं को बुरा लगता है, मगर हम तो अपने पद पर अक्सर अशोक यादव जी को अच्छा लगा है, उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। अशोक यादव जी को अच्छा लगा है, अशोक यादव जी ने समर्थन किया है। अरे अशोक जी तो बता रहे हैं ना कि जिस तरीके से लगातार चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो किसी प्रशासन से जुड़ा हुआ हो, उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित ही होगी। अशोक यादव जी देखिए, एक बहुत कि नजरों में रब की आप खतावार ना होना, गैरों की जर जबी के हकदार ना होना, हमारे उसूलों में ये चीज है। जो नई समाजवादी पार्टी जो अखिलेश जी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें कहीं भी ये चीज नहीं कि आप कहीं अवैध कब्जा करें, आप गलत काम करें। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि 12 से 17 के बीच में पुलिस में जो फेरबदल किया गया था, जो मजबूती लाई गई थी, 1090 लाया गया था, तमाम तरह की योजना लाई थी। हम तो मिनिस्टर थे, देखा करते थे कितनी कितनी गाड़ियां निकाली गई थी। आप समझिए कि आप राय साहब बैठे हुए हैं, हर जिले में हर थाने में 2-2 गाड़ी दी गई थी, एक बोलेरो थी, एक थी इनोवा, जिसमें 4-4 का स्टाफ दिया गया था। अगर कोई आदमी अपराध पसंद करता तो ऐसा नहीं करता। अखिलेश यादव के जहन में अपराध के खिलाफ बात है, वो अपराध पसंद नहीं करते हैं, इसलिए पूरे प्रदेश में 12-17 के बीच में अरे सुनिए बात, मेरी बात कब से होने लगे? अच्छा, ये तो देखिए, ये तो मैं एक बात कह सकता हूं कि ये जो पेड़ से जब जहर के पौधे आते हैं फल, तो किसने वो गड्ढा खोदा है? इन्होंने 5 साल में जो काम किया था आज उसी का फल काट रहे हैं। ये 5 साल पहले इन्होंने क्यों नहीं किया था? अगर समाजवादी सरकार बुरी थी 17 के बाद शुरुआत कर देते। ये 5 साल में इन्होंने, इनके लोगों ने जो अवैध काम किए हैं, इनको लोगों ने कम नहीं किए हैं, इनके साय में लगे किए हैं। अरे सुनिए लगातार कार्रवाई करने का अरे नहीं हुआ भाई, ऐसा नहीं हुआ था। 17 के बाद लगातार कुछ नहीं किया आपने। गड्ढे खोदे, उसमें जहर बोया, उसमें पेड़ उगा हुआ है, उस पेड़ में जहरीले फल आ रहे हैं, आप उन फल को काट रहे हैं।
गड्ढा लगाने वाले आप हैं, खाद देने वाले आप हैं, आपने माफिया क्या कब वाले? अरे आपने, अरे सुन लो, देखो यार, देखो, अरे किया है। हमारे 17 से पहले अखिलेश जी ने इतनी योजना लागू की थी जिसको पुलिस को ताकत मिले, पुलिस को बल मिले। अच्छा, 17 से पहले अवैध कब्जे नहीं थे अशोक यादव जी? 17 से पहले कोई अवैध कब्जा नहीं था? तो अरे तो मैं आज कहता रहा हूं, अगर कहीं आप देखते नापतोल कराइए, किसी दल का नेता, कोई पार्टी का भी हो, भाजपा के लोग ज्यादा निकलेंगे, नाप लीजिए आप, ज्यादा नेता बड़े हुए उनके हैं। हाँ। हमारे दल में हो सकता है कुछ लोग हों, भाजपा में निकलेंगे सैकड़ों लोग कैसे? जिनके अवैध कब्जे हैं। आप नापतोल कराइए ना। हाँ। आप एक तरफ से नापतोल किस आधार पर कह रहे हैं ये तो बता दीजिए अशोक यादव जी। अब आप इतना बता रहे हैं तो ये भी तो बताइए कि आधार क्या है? आप ऐसा इतने बड़े मंच से बहुत बातें नाम लेके नहीं कहूंगा। हाँ। भाजपा नेताओं ने कितने कब्जे कर रखे हैं, कितनी जमीनें घेर रखी हैं, असंख्य घेर रखी हैं। हाँ। अब मैं इतने बड़े मंच पे आके किसका नाम कैसे ले दूं भाई? अभी तो देखिए, मैंने कहा नहीं, हमें रोज आपके सामने विभागी के साथ लोग सुन रहे हैं आपको, लोग जानना चाहते हैं अशोक यादव जी जिनकी पहचान है सच बोलने की, अरे जो विभागी के साथ अपनी बात रखते हैं। मैं आपके डिबेट में जब तक आऊंगा, मेरे समाजवादी पार्टी का नया सोच है। अखिलेश जी का कहना नई हवा, मैं उनके साथ रहता हूं। एक अच्छे जहन का आदमी है, अच्छे जहनियत का आदमी है, समझे, इसलिए मैं उसके साथ राजनीति कर रहा हूं। मेरी शायरी का दायरा बहुत बड़ा है। लेकिन मैं क्यों साथ में हूं कि उस आदमी से मुझे अगर आने वाले दिनों में एक अच्छा स्टाइल नजर आता है। भले आज शासन किसी का हो, शासन हमारा भले कितने दिनों बाद आए, लेकिन हमारी पार्टी अब असूलों पे चलेगी, अच्छे काम पे चलेगी, विकास की बात करेगी, कैसे गरीबों को रोटी मिले इसकी बात। लेकिन अगर बुलडोजर चलेगा उस पर सवाल उठाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? हम इसकी बात करेंगे, आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाने की बात करेंगे अब। और जब भी कोई गलत काम करता आप जेल भेजिए, आप उसे गोली मार दीजिए, कोई, आप संविधान के दायरे में रहकर, ये थोड़ी ना देश का कानून ये थोड़ी कहता है, ऐसा थोड़ी है, गोली थोड़ी मार संविधान में रहकर करिए आप। संविधान में रहकर आप जो आप कर सकते हैं करिए, समाज को अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन पार्टीगत सोच मत रखिए। अपराधी किसी दल का उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम भी आपका स्वागत करेंगे। ठीक है, जिस दिन भाजपा के नेताओं के मकान तोड़े जाएंगे उस दिन हम भी आपका स्वागत करेंगे। हाँ ठीक है, सरकार का स्वागत तभी होगा जब समान रूप से कार्रवाई होगी। देखिए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके बुलडोजर चलाने का कोई विरोध कर रहा है? हम विरोध कोई भी नहीं करता। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, स्वागत है उसका और बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन मेरा कहना यह है, बुलडोजर चलाइए, अवैध इमारतें तोड़िए, आपको बहुत बहुत बधाई अच्छा काम करने की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी सरकारी अमला बुलडोजर चला रहा है, अवैध निर्माणों को तोड़ रहा है, उस सरकारी महकमे की वो कर्तव्य है, उसके लिए उनको तनख्वाह दी जाती है। इसका इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, चलिए वो भी मैं मानती हूँ, आपको राजनीति करनी है, आप अपने छोटे से काम को बहुत बड़ा बनाते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारी और चीजें हैं। आपने जैसे कहा कि दूसरी पार्टीज के लोगों ने कब्जे कर रखे, तो ऐसा तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि भाजपा में जितने लोग हैं वो सब दूध के धुले हैं। एक्चुअली ऐसा होता है, ग्राउंड लेवल पे आप देखें तो भाजपा में अगर वही आदमी चला जाए जो दूसरी पार्टी में रह के माफिया होता है, गुंडा होता है, कब्जा करने वाला होता है, अपराधी होता है, वो भाजपा में चला जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। गंगा धुला हुआ। मैं नाम गिना दूं उंगलियों पे कि ऐसे कितने लोग हैं जो भाजपा में चले गए तो वो माफिया से मेहनत हो गए। तो ये तो मैं कई बार दोहराती रही हूँ इस बात को। दूसरा मेरा कहना यह है कि आपने बुलडोजर चलाया, ये एक छोटा सा काम है, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है जनता ने, आपको दूसरी बार सत्ता में लेकर आए हैं, डबल इंजन की सरकार है आप केंद्र में हैं, आप प्रदेश में हैं, तो सिर्फ एक बुलडोजर चला के इतनी अपनी पीठ थपथपाने में वक्त जाया ना करें। मेरे कुछ सवाल हैं, उसका जवाब दीजिए। हमारे सवाल आते हैं भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध, बेरोजगारी, गरीबी, इनका जवाब क्या आता है? इनके जवाब आते हैं उर्दू, जिहाद, अजान, मांस मीट पे रोक, हलाला। अरे हलाल तो हमारी अर्थव्यवस्था हो रही है। तो जवाब बहुत सारे चाहिए, सवाल बहुत सारे हैं। सिर्फ और सिर्फ कब्जा और बुलडोजर ही के लिए ही आपको जनादेश नहीं मिला है। जनादेश आपको बहुत सारी चीजों के लिए मिला है। और बुलडोजर की भी जहां तक बात है, मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ, पिछले 5 साल आपने बुलडोजर चलाया, जरा मुझे एक कोई भी सरकारी आंकड़ा दे दे कि क्या पिछले 5 साल में कोई भी अवैध कब्जे नहीं हुए, क्या कोई भी नई बिल्डिंग, अवैध बिल्डिंग्स नहीं बनी।
देखिए, आप भाजपा का अगर कार्यशैली आप देखें, जैसा मैंने आपको ये कहा कि अपराधी माफिया इनके यहाँ जाएगा तो वो दूध का धूला हो जाएगा, उसी तरह से इनसे जब भी आप महंगाई पे चर्चा करने चलिए, इनसे गरीबी पे चर्चा एक आंकड़ा करने सामने चलिए, आया, तो एक ये आंकड़ा सामने आया। अनीता जी, मैं वो आंकड़ा रख देता हूं। 10 दिन के अंदर 80 ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया। सरकार बनने के बाद जब दूसरी बार आप योगी सरकार 2.0 जब वापस से आती है तो 10 दिन के भीतर 80 ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने खुद आकर के सरेंडर कर दिया, तख्तियां लेकर के आए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक मैसेज है ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ये ऐसा बड़ा कार्यक्रम है या बड़ा कदम है जिसके तहत ऐसे लोगों के मन में डर बन रहा है, खुद आकर के थाने में आकर के सरेंडर कर रहे हैं, उनको इस बात का डर है, उनके परिवार के लोगों को डर है कि अगर हमारे घर का परिवार का अगर कोई भी सदस्य जिसने गलत किया है, अगर वो थाने तक नहीं जाएगा, वो सरेंडर नहीं करेगा तो घर पर भी कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि ये जो अच्छी बात है, क्या बुराई, बधाई की पात्र है सरकार बुलडोजर चलाने के लिए। हाँ। लेकिन जो इस बात का जनादेश मिला है उसमें से ये बहुत छोटा सा काम है जो वो कर रहे हैं। हाँ। बहुत सारे काम बचे हुए हैं। आप कहते हैं कि जो भी माफिया थे, अपराधी थे जिन्होंने कब्जा किया, वो किसी एक पार्टी से संबंधित थे। तो आपने देखा है पास्ट में भी भाजपा की कार्यशैली यही रही है कि जो बात ये करें उस पे ये दूध के धुले हैं। आप चलिए अपराधियों के बात छोड़ दीजिए, भाजपा पूरे इलेक्शन में परिवारवाद करती रही है। हाँ। एक छोटी सी बात आप मुझे बताइए, भाजपा में कितने वंशज हैं जो कि राजनीति में हैं, कितने वंशजों को इन्होंने टिकट दिया, उसके बाद इनको वंशज कम पड़ गए तो ये दूसरी पार्टियों के वंशजों को भी ले आए, उनको टिकट दिया। अगर ये परिवारवाद की बात करते हैं तो ये शिरोमणि अकाली दल से कैसे गठबंधन करते, क्या वहां परिवारवाद नहीं था? शिवसेना से करते हैं, क्या वहां नहीं था? पीडीपी से करते हैं, क्या वहां परिवारवाद नहीं था? निषाद पार्टी क्या है, अपना दल? अरे कल्याण सिंह के परिवार वाले सब मंत्री हैं। कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी, कल्याण सिंह, उनका बेटा राजवीर सिंह, उसके बाद अब उनका पोता राजनाथ सिंह का बेटा एक है। 50 लोग हैं। अगर आप करें तो वो न्याय है, कोई और करे तो वो बहुत अच्छा काम। ठीक है, अन्याय है। दीपक सोनकर जवाब, भाजपा की तो यही दीपक सोनकर जवाब, उसके बाद राजेश जी आपके पास आता हूं। दीपक सोनकर, देखिए, यहाँ बुआ भतीजा बात भी नहीं है, यहाँ जो है ये भी नहीं है कि भाई इस पार्टी के हैं तो ये मुखिया हैं तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वही पार्टी के कर्ता धर्ता होंगे, वही पार्टी के मुखिया होंगे। यहाँ तो बूथ का अध्यक्ष जाकर के राष्ट्र का अध्यक्ष बनता है, यहाँ एक एक कार्यकर्ता छोटा कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, यहाँ छोटा कार्यकर्ता प्रदेश का मंत्री बनता है। यहाँ तो काबिलियता के आधार पर काम होता है, यहाँ तो अनुभव के आधार पर होता है। अरे आप परिणाम है ना, आप बनाइए ना फिर किसी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब राजस्थान के अंदर क्यों बनाते हैं को? जो परिवारवाद ना करने का बात होता है, यहाँ काबिलियता के आधार पर होता है, यहाँ भुआ भतीजावाद नहीं है। अरे सोनकर जी, आप सरकार में अच्छी बातें करिए। सोनकर साहब कुछ अच्छी बातें बताइए, प्रदेश में क्या होने जा रहा है, शिक्षा के बारे में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी कितनी खोल रही है, कितना मेडिकल कॉलेज खोल रही है, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? 1565 मेडिकल कॉलेज हो गए हर जिले के अंदर, मेडिकल 65। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? 65 वाली बात झूठ मत बोलिए। इतना भाजपा में जो नेता जितना बड़ा होता बड़ा झूठ बोलता है। 65 मेडिकल कॉलेज, 75। अरे इतना झूठ मत बोलिए। अखिलेश यादव ने शुरुआत की थी मेडिकल कॉलेजों की, कन्नौज में खुलवाया, आजमगढ़ में खुलवाया, जालौन में खुलवाया था, फैजाबाद खुलवाया था। 65 कह के झूठ मत बोलिए। 65 कह के कॉलेज बने आज, 65 नहीं बने। 2017 से पहले आप गिनती रखिए, 65 नहीं बने। बदलाव करने का 65 आप गिना देंगे तुम्हें, आपको प्रणाम कर लूंगा। आप 65 गिना देना। 12 लाख पद खाली हैं प्रदेश में, 12 लाख पद। चलिए, इतनी बेरोजगारी है, आदमी तबाह है रोटी के लिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मुद्दे से अलग गए हैं। हो गया 5 साल में। हाँ ठीक है, जवाब दिया दीपक सोनकर। प्रदेश में आदमी करने का काम किया जा रहा है, किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, गन्ने के व्यापारी। ठीक है, एक मिनट जरा अशोक यादव जी, ठीक है, ठीक है, गन्ने में भी बदलाव दिखाई दे रहा है भाई। हाँ, अरे कहाँ दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ेगा तो आपको सलाम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं उसी आंकड़े को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जरा वापस से डिबेट पर आते हैं, क्योंकि आज जो डिबेट का जो विषय है ना वो थोड़ा सा अलग है, उसी को लेकर के जरा मैं बात कर रहा हूँ। हाँ अशोक यादव जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, आज का वैसे मैंने कहा बुलडोजर है। हाँ, और जिसकी चर्चा दुनिया में, लेकिन जो तरीके से चल रहा है ना, ये बाबा लूटने का बड़ा घटिया तरीका है। सारे दुनिया में देख रहे हैं कि 15 करोड़ घोषित गरीब रहते इस प्रदेश में, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो जिस प्रदेश में 23 करोड़ में से 15 करोड़ लोग भूखे हैं,
गरीब है, उन्हें अन्न दे रहे हैं। सारी दुनिया में चर्चा यूपी की हो रही है, इतनी गरीबी कैसे 8 साल में आ गई। 8 साल से वो बैठे हुए हैं और 5 साल से ये बैठे हुए हैं। अब बुलडोजर के नाम पर सारे दुनिया में हमारे प्रदेश को बर्बाद और बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हाँ। ये अनीता जी ने बिल्कुल सच कहा है, चलाइए, लेकिन तब प्रोपगेंडा करते हैं। हाँ। मैंने उस दिन कहा था बीजेपी का नाम होना चाहिए भारतीय जनता प्रोपगेंडा पार्टी। जरा से काम करते हैं, छोटे हल्के काम करके ये बड़ा प्रचार करना चाहते हैं। अच्छे काम करिए, हम भी इनको सलाम करेंगे। बेहतर काम करिए, गरीबों के लिए करिए, किसानों के लिए करिए, स्टूडेंट्स के लिए करिए। कि योजना की अच्छी चिंता तो अगर किसी ने करी है कई तो देश 5 के साल में नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री ने करी है। 5 साल में कुछ नजर नहीं आया है। 14% सुनिए, चलिए ठीक है, मैं जरा राजेश राय जी को, ठीक है एक मिनट जरा, अशोक यादव जी ठीक है, राजेश राय जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। अनीता जी एक मिनट जरा, राजेश राय जी मैं वापस से डिबेट पर आ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, वापस से आ रहा हूँ। हाँ आप लोगों के अंपायर है। हाँ नहीं, राजेश राय जी एक जरा जल्दी से रिएक्शन। 10 दिन के भीतर मैं आंकड़ा अनीता जी के सामने भी रख रहा था, 80 ऐसे अपराधी जो कि वापस से आकर के थाने में आकर के सरेंडर कर देते हैं। क्या ये मैसेज जा रहा है और ऐसा मैसेज जाना चाहिए क्या? और डायनामाइट की एंट्री के बाद से क्या ये लोगों के मन में और ज्यादा डर बनेगा कि अगर साहब गलत किया है तो वापस से तुरंत पहुंच जाइए, नहीं तो एक्शन कभी भी हो जाएगा? 2 बातें मैं कहूंगा। एक बात तो जहां पर 10 से बढ़कर के 80 लोग आए तो देखिए लोगों के मन में एक बात का भय तो है। भय इस बात का है कि अगर जो है वो नहीं सरेंडर कर लेंगे, पकड़ गए कहीं तो लगड़ा के पकड़ लिए जाएंगे। मतलब एक जो है ना, उसमें आजकल जो एक वो व्यवस्था चल रही है जिसमें कि वो जो अपराधी हैं वो जैसे मुठभेड़ होती है तो उनको जान से नहीं मारते हैं, बचाते हैं कि उनको जान से न मरे, पैर में गोली लेकिन मार वो के। पैर में गोली लग जाती है, जैसे उन्होंने मारा इन्होंने मारा लग गई। तो ये जो लगड़ा के लगने वाली है उनको डर है कि अगर हम पकड़ गए तो कहीं ऐसा ना हो, या हम मतलब ऐसा ना हो कि पुलिस मुठभेड़ हो जाए तो हमको चोट लग जाए। उससे बचने के लिए लोग जो है तख्ती लटका करके भैया हमको पकड़ लो, कम से कम उससे बचे रहे। डर तो है ही है तो इस बात का है ही है कि जो है वो जो अपराध है उससे अपराधी को भय लगता है तो आकर के अपना सरेंडर करता है। इसका असर तो पड़ता है। देखिए भय बिन होए न प्रीत, तो भय तो बिल्कुल निश्चित पड़ेगा, है ना। और जो ये बुलडोजर वाली बात है, देखिए आप एक चीज और देखिए, मेरे पास आंकड़े नहीं है, मैं समझता हूँ कि शायद आदरणीय सोनकर साहब जरूर इसमें कुछ आंकड़े दे सकें, लेकिन इन जो बुलडोजर चला करके, चाहे वो माफिया हो, अपराधी हो, या जिन्होंने उसको भूमाफिया हो, क्रिमिनल्स हो, जो बुलडोजर चला करके जिन संपत्तियों को उनके ऊपर कब्जा वापस सरकार ने लिया है, वो जो सरकार के कब्जे में जो संपत्तियां आई हैं, उन संपत्तियों पर अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अगर घर बन रहे हैं, अगर वहां पे फोरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी बन रही है, तो माफिया ने कब्जा कर रखा था। तो ये जो सरकारी जमीनें लोगों ने कब्जा कर रखी थी और अपनी बपौती समझ रखी थी, उनके कब्जे से अगर जबरिया जो है लीगल जबरिया, कानूनी जबरदस्ती के तहत अगर उनसे छीन करके और सरकार के अगर कब्जे में आ रही है, तो न तो सोनकर जी के कब्जे में आ रही, न योगी जी के कब्जे में आ रही, वो किसी कब्जे में नहीं आ रही, गवर्नमेंट के कब्जे में आ रही है। और गवर्नमेंट अगर उसका सदुपयोग कर रही है, जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनके लिए घर बनवा रही है, और जो चीजें जहां पर जरूरत है सरकारी चीजें बनाने के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई संस्था हो, उसके लिए अगर जमीनें मिल रही हैं लोगों से छुड़वा करके, तो मैं तो समझता हूं कि ये सोने में सुहागा है। ये जो चीज है लोगों में डर हो, आगे न करे, ये अच्छी बात है। जिन्होंने कर रखा था उनको अपनी संपत्ति जाती हुई दिखाई दे तो उनका मनोबल टूटेगा। अगर किसी माफिया ने 500 करोड़ की संपत्ति बना करके उसने बिल्कुल सामने दिखा रखा और लोग उनकी उस संपत्ति को देख के डरते हैं कि भैया इसका बड़ा भौकाल है, इसके पास बहुत पैसा है, इसके बाद चिंता मत करो, बहुत ज्यादा है, डरो इससे। वो भौकाल टूटा जब वो जमीन रोज हो रहा है। तो वहां पर हम लोग अक्सर ऐसे इस बात तो कहते थे जो है अपने पुलिस की नौकरी में, कि कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा कि मालूम पड़ा अगर गांव में, अब तो डकैती नहीं पड़ती, अच्छी बात है, उस जमाने में जब गांव में डकैती पड़ती थी तो मालूम पड़ा कि जो घर का, गांव का जो बड़ा घर है, उस घर में तो चारों तरफ घेर के डकैती हो रही है और वो हो रही है, और गांव में जिसकी झोपड़ी है वो गरीब आदमी बाहर अपना हुक्का निकाल के पी रहा है कि हमारा क्या ले जाओगे, आओ हमारे घर में आओ। कहने का मतलब है कि जब ये जो बड़े लोग हैं जिन्होंने की जो अवैध तरीके से कब्जे कर रखे हैं, माफियागिरी से कब्जे कर रखे हैं, जब उनकी संपत्ति जमींदोज होती है तो न केवल उनका मनोबल टूटता है, लेकिन जो आम जनता है जो सोच नहीं सकती थी कि इस तरीके से कुछ हो भी सकता है, उनको जब वो गिरता हुआ दिखता है वहां से, तो उनके कलेजे में भी ठंडक पहुंचती है। ये हुआ बढ़िया काम। जब उस पर अगर वो कोई घर बनता हुआ देखते हैं, सरकारी संस्थान बनता हुआ देखते हैं, ये बढ़िया हुआ काम। कलेजे में जैसे एक ठंडक
वो ठंडक ऐसी नहीं है कि वो लस्सी पी उन्होंने ठंडक हुई। हाँ। वो एक ऐसी ठंडक है जो कि इस बात की ठंडक है कि जो दबंग थे उनके साथ ये सही हो रहा है, आदमी खुश होता है, प्रसन्न होता है। हाँ। तो ये जो प्रसन्नता भी लोगों को मिल रही है तो अच्छी बात है। और जो क्रिमिनल्स हैं, जो बदमाश हैं, उनमें अगर भय पैदा होता है अच्छा, तो मैं तो इस बात को एक बड़ा अनीता जी ने बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पर उठाया था कि आप कह रहे हैं कि ठीक है अब एक्शन तो हो रहा है, बुलडोजर चल भी रहा है, डायनामाइट को भी लेकर के आ गए, लेकिन 2017 के बाद से क्या जो अवैध कब्जे थे वो क्या रुक पाए हैं? ये नहीं रुके होंगे। हाँ। मैं ये नहीं कह सकता कि अवैध कब्जे एकदम टोटल रुक जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह सकता, मैं तो पुलिस में रहा हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि ये सारा सब कुछ करने के बाद अब जो है अपराध अब होंगे ही नहीं होंगे, और कब्जे भी होंगे। हाँ। लेकिन वो भी धीरे धीरे प्रकाश में आएंगे, कमी तो होगी ना। हाँ। हम कहते हैं देखिए 100% अगर चाहें तो नहीं खत्म होगा। मैं इसको ये कहता हूं कि जैसे पुरुषों की दाढ़ी बढ़ती है, तो अगर आप 6 दिन दाढ़ी छोड़ दिए, 10 दिन छोड़ दीजिए, उसको अनकेयर्ड छोड़ दीजिए, तो वो बढ़ करके जो है वो साधु बाबा बन जाएंगे आप। लेकिन अगर आप रेगुलर चाहते हैं कि चीजें अच्छे तरीके से रहे, साफ सुथरा रहे, अगर आप डेली शेव कर, तो कम से कम जो डेली शेव कर रहे हैं तो उससे कम से कम एक ये तो है ना कि नहीं अच्छा चेहरा है। तो मेरा ये कहना है कि जब ये चीजें होंगी तो उससे फर्क तो आएगा। ये नहीं कि फर्क फर्क तो नहीं आएगा और असर इसका पड़ेगा। 100% हाँ। पूरा उन्मूलन हो जाए मलेरिया की तरह से, नहीं, ये नहीं होगा। वो तो दवा करनी ठीक है। पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, राय साहब बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, दीपक सोनकर आपकी बात इसीलिए क्योंकि ये जो कहा गया ना कि एक्शन जहां जिस जगह पर होता है वहां पर कोई सरकारी संस्थान बना दिया जाता है, लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ ना कुछ ऐसा केंद्र बना दिया जाता है, इससे लोगों को लगता है कि ठीक है ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और इसलिए कोई विरोध भी नहीं करता है, चाहे इसमें विपक्ष के तौर पर हो या कोई भी आम लोग हो, विरोध कोई नहीं करता है क्योंकि वो सही कामों के लिए किया जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से व्यवहारिकता में हम देखने को मिलता है कि जहां भी इस चीज की जानकारी मिल रही है, चाहे कहीं भी हो अवैध कब्जे की जानकारी मिल रही है, उस पर कार्रवाई करने का काम हो रहा है। और जगह सभा होने के बाद वहां पर अगर मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है, वहां शिक्षा का केंद्र बनाया जाता है, वहां गरीब औरतों के लिए आवास बनाया जाता है, तो व्यावहारिकता से वहां रहने वाले आसपास लोगों को दिखता है कि किस तरीके से ये बिल्डिंग अवैध बन करके रखी थी, आज वहां एक अच्छा सरकारी संस्थान बन रहा है। हाँ। तो राजेश जी की बातों से मैं बिल्कुल ठीक तरीके से सहमत हूं कि व्यावहारिकता में हम देखेंगे निश्चित रूप से ऐसे किए गए कार्रवाई पर आज सरकारी आवास बनकर के खड़े हो रहे हैं, आज मेडिकल कॉलेज बनकर के खड़े हो रहे हैं। 150 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां अवैध कब्जे थे, उनको हटा करके ठीक है, ये कितना कारगर साबित हुआ, ये लोगों के जहन पूरा हो रहा है, ये लोगों के जहन में भी उत्तर होगा, और प्रदेश साथ ही की आंकड़ों के जरिए कुछ जनता हद तक इससे तस्वीरें लेकर सामने भी आई हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से यहाँ पर सवाल ये भी है कि समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कहीं पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफा कार्रवाई हो, दूसरी तरफ से आकर के बचाव कर लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, पेशकश में यहाँ हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बुलडोजर जिस रफ्तार के साथ चला है योगी सरकार 2.0 में, अब उसके बाद डायनामाइट की एंट्री हो चुकी है, डायनामाइट का कितना असर होगा ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।